सबको जय मसीह की। आपके यीशु चैनल में आपका स्वागत है। अय्यूब की पुस्तक एक भले व्यक्ति के साथ घटी घटना का विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे महाविपदा का सामना करना पड़ता है। उसके सभी बच्चों को आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति का सत्यानाश हो जाता है, वह स्वयं एक घृणास्पद रोग का शिकार हो जाता है। मैं आपको एक अय्यूब के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा संबंध था और शैतान के द्वारा उसके जो परीक्षाएं हुई 2 बार, उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि उसके साथ क्या परीक्षाएं हुई थी और परमेश्वर ने उसके साथ उसकी क्या सहायता करी। एक दिन युवक परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच से शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ से मानता है? क्या तू उसको और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चार ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर ने कहा कि उसको कुछ भी करना, लेकिन उसके शरीर को तुमने हाथ नहीं लगाना। तो शैतान क्या करता है कि उसके बेटे बेटियों को और उसके भेड़ बकरियों को और उसके उसकी संपत्ति को नष्ट कर देता है। जब उसे सब समाचार सुनता है कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है, तब वह उठता है और कहता है, बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, वो परमेश्वर के लिए क्या कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। उसमें दोष नहीं लगाया, ना वो बुड़बुड़ाया ना गिड़गिड़ाया। उसने ये कहा कि ये परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, तो वो धन्य है यहोवा। इन सब बातों से भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना ही परमेश्वर का मूर्खता से दोष लगाया। फिर उसका अय्यूब का दूसरी बार फिर परीक्षा हुई। परमेश्वर ने उससे फिर कहा शैतान से, यहोवा शैतान से कहते हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को पर ध्यान दिया? पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, उसका केवल प्राण छोड़ देना। तब शैतान ने अय्यूब के साथ क्या किया, उसके बड़े बड़े फोड़े उसके शरीर में निकाल दिए और वो खुजलाने लगा। राख के ढेर पे बैठ के एक पत्थर से खुजलाता था। तो तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपनी मुंह से कोई पाप नहीं किया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीषें दी। परमेश्वर ने उसको इतनी आशीषें दी कि क्योंकि वो परमेश्वर का प्रिय दास था। परमेश्वर को विश्वास था, जो मेरा दास है अय्यूब, वह अपने उस पर खरा उतरेगा, और वह खरा उतरा भी। और परमेश्वर ने उसे इतनी आशीषें दी कि उसे पहले से भी दुगना दिया। तो धन्य है पिता परमेश्वर, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करते हैं। और धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस।